अस्सलाम वालेकुम, होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो आज की बहुत ही अमेजिंग इंटरेस्टिंग सी वीडियो जिसमें अमेजिंग से जो है वो ड्रेसिंग के आइडियाज़ उस पे बात करेंगे। और फूड जो है वो ढोल की इवेंट जो है वो किस तरह से इजीली ऑर्गेनाइज हो जाता है। और कॉफ़ी लेवर्स वेदर चेंज हो रहा है, जो रियल कॉफ़ी बीन्स होते हैं उसका जो है वो मैंने अपने उसमें किचन में, हालांकि जगह कहीं पर भी नहीं है लेकिन छोटा सा मैंने कॉर्नर सेट किया है। तो आगे चल के आपको वीडियो में पता चलेगा। तो सुबह यहाँ पे जब बारिश वगैरह ख़त्म हो गई हुई थी, सारा कुछ किसी को पता नहीं चला कि ये पार्सल पड़ा है। तो मेरी एक फ्रेंड ने मुझे फिर बताया कि वहाँ से गुजरे थे कि आपके घर के सामने पार्सल पड़ा है। तो फिर मैंने जब देखा तो वो नीचे से डैमेज हो चुका था, इवन बारिश ख़त्म हो चुकी थी तो वो पता ही नहीं चला। तो ये है जी, बहुत ही अमेजिंग कॉफ़ी ग्राइंडर है। और कॉफ़ी ग्राइंडर इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। जो असल कॉफ़ी के शौकीन हैं या कॉफ़ी लवर्स हैं कि कॉफ़ी जो है वो फ्रेश कॉफ़ी जो है वो बीन ग्राइंडर। और ये एम्स शेफ़ इसकी जो है वो कंपनी है। अमेज़न पे जो है ना, मैं इसका लिंक दे दूँगी आपको, क्योंकि ये इतनी अमेजिंग छोटी सी ये साइज़ में है और ये स्मार्ट साइज़ की है। इसके ऊपर पूरा जो है वो एक्सेसरीज है इसकी इतनी ईजी इंस्टॉल हो जाती है। इसका ऊपर ये वाला जो कप है और ये जो नीचे इसका जिसमें जो है वो कॉफ़ी ग्राइंड होके आती है। तो जस्ट 2 मिनट्स जो है वो इसकी असेंबली है। थोड़ा सा स्मार्ट सा ही, देखिए मेरे किचन में कहीं पर भी जगह नहीं थी और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैंने पहले इस तरह से सारा सेट किया, फिर मैंने कहा किस तरह मैं इतनी जगह सेव कर सकती हूँ। मेरे पास जो है ना ये कॉर्नर है, यहाँ से भी मैंने अपना एयर फ्रायर मूव किया था। तो यहाँ पे किचन जो है वो उनका स्टाइल डिफरेंट होता है, कुकिंग स्टाइल भी, हर चीज़ यहाँ पे डिफरेंट है। तो ये देखिए, ये फ्रेश कॉफ़ी बीन्स है और इनकी स्मेल और इसका जो टेस्ट है, वैसे भी कॉफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए, लिवर के लिए भी अच्छी होती है। तो जो लोग ज़्यादा चाय वगैरह के शौकीन होते हैं, आहिस्ता-आहिस्ता कॉफ़ी का टेस्ट भी डेवलप करें। और ये क्लेवर ड्रिपर है। इसका अमेज़न पे मैं आपको लिंक दे दूँगी। लेकिन सबसे पहले हम ये बात करेंगे इस मशीन पे कि ये कितनी अमेजिंग जो है वो कॉफ़ी ग्राइंडर है। और फ्रेश कॉफ़ी ग्राइंडर के बगैर आपको कॉफ़ी का मज़ा बिल्कुल भी नहीं आएगा। यहाँ पे मैं कप्स जो थे वो पहले किसी तरीके से रखे, कि कोई किसी तरीके से इसको सेट किया। तो मुझे जो है ना वो कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं इसको किस तरह से करूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको इस मशीन का बता देती हूँ कि ये 10 आउट ऑफ 10 इसका बिल्कुल रिव्यू था। मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ कि ये डिस्प्ले जो था इसका डिजिटल, इसके ऊपर सारी सेटिंग थी कि आपने किसी ने 1 शॉट लेना है, 2 शॉट, और कितने सेकंड के लिए, कितना आपने इसको जो है वो बारीक पीसना है, ग्राइंड करना है। कोई लोग जो है वो बहुत बारीक जो है वो अच्छे से पिसी हुई कॉफ़ी जो है वो यूज़ करते हैं। कोई जो है वो कॉफ़ी बीन्स को जो है दरमियाना सा बस ग्राइंड करते हैं। लेकिन ये वाली सेटिंग ये बेस्ट थी। तो यहाँ पे मैंने जो है वो इसको कॉफ़ी बीन्स को जो था वो इसमें डाल दिया, जो इसका ऊपर वाला कप था। और इसको इसकी सेटिंग पे जो था वो मैंने सेट कर दिया। और विदिन जो है वो, ये देखें, 7 सेकंड का ये जो है वो कॉफ़ी बीन्स आपको ग्राइंड कर देती है आपकी मर्ज़ी के हिसाब से। तो यहाँ पर इसके बाद जो है वो 2 तरीकों से आप कॉफ़ी बना सकते हैं। लेकिन जो फ्रेश कॉफ़ी होती है, ये इंस्टेंट कॉफ़ी नहीं है जो कि मार्केट में बनी बनाई मिलती है। इसका और उसके टेस्ट का कोई कंपैरिजन नहीं है। तो इसलिए तो आप जब कॉफ़ी बाहर पीने जाते हैं तो आपको पता है कि वो कुछ एक्सपेंसिव होती है, जो प्रॉपर कॉफ़ी शॉप्स होती हैं अच्छी वाली, क्योंकि उनकी इसी तरह से फ्रेशली जो है वो जब ग्राइंड होती है ना, तो उसका जो टेस्ट इस तरह से आता है। एक तो ये है कि इस तरह से आप अगर मिल्क ऊपर से डाल लें, जैसे हम अपनी चाय बनाते हैं नॉर्मली जो सेपरेट टी होती है, उस तरह से भी आप बना सकते हैं। लेकिन जो कॉफ़ी बीन्स फ्रेशली ग्राइंड होते हैं, उनको जो है वो उसके क्लेवर आपको जो है वो ड्रिपर चाहिए ही चाहिए। तो अनलेस आपके पास एक दूसरी मशीन ना हो। तो मुझे तो जहाँ था इसका टेस्ट इतना अमेजिंग लगा कि मैंने उसी दिन जो थे, मैंने फिर 2 जो है वो उसके कप्स जो थे मैंने कॉफ़ी के फिनिश किए, क्योंकि टेस्ट ही बहुत अमेजिंग था। तो 2 डिफरेंट तरीक़ों से आपको सामने कॉफ़ी जो है वो शेयर कर रही हूँ। एक तो ये जो है ना, जो बेस्ट वे है इसका, ये जो ड्रिपर है इससे ये बहुत अमेजिंग बनती है। तो ये अमेज़न से अवेलेबल है। जैसा कि ये मशीन जो है ये एम्स शेफ़ जो है ना, इसका लिंक मैं आपको दे दूँगी। तो अभी जो है वो कुछ ऑफ़र पे भी लगी हुई है। तो कॉफ़ी जो है वो लवर्स फ़ौरन से जाके इसको ले लें। और ये क्लेवर ड्रिपर है और इसका भी मैं जो है लिंक आपको अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो इसका ये होता है कि ये क्लेवर क्यों है इसीलिए ये देखें कि ये जिस तरह मर्ज़ी आप ऊपर नीचे इसको जहाँ पे मर्ज़ी ले जाएँ, ये
ड्रिप नहीं इसके नीचे से पानी होता, ना आपको इसको हिलाने की ज़रूरत है। कॉफ़ी एज़ इट इज़ इसमें पड़ी रहती है और जिसके अंदर फ़िल्टर है और ये जस्ट जो है ना रीयूजेबल नहीं है, डिस्पोजेबल होते हैं, एक दफ़ा यूज़ करें तो बाद में आप फेंक दें। तो कॉफ़ी जो है वो ग्राइंड हुई, उसके अंदर जो है वो आपने बॉइल्ड वाटर डाल दिया। आप ये देखें ये मग के ऊपर जब आप रखेंगे ना तो इसको खुद ही पता चल जाता है। ये देखिए ये नीचे चला गया हाफ़ कप। फिर जब मैंने ऊपर उठाया तो ये फ़ौरन इसने जो था ना वो बंद कर दिया। तो क्लेवर ड्रिपर इसीलिए कि जब मैं थोड़ा सा ऊपर उठाती हूँ तो ये बंद कर देता है। जैसे ही मैं ये कप के साथ लगता है इसको पता चल जाता है और ये खुद ही ड्रिप कर देता है कप के अंदर। और ये स्पेशल फ़िल्टर जो है इसका सही से जो लॉक करके जो है वो इसका टेस्ट और इसकी स्मेल और एवरीथिंग जो है वो उसके पूरे उसके क्या नाप तोल के तो नीचे उसमें चला जाता है जब आप इसको ड्रिप करते हैं। तो इतनी कोई अमेजिंग कॉफ़ी थी और ये मशीन जो है वो एम शेफ़ इज़ वेरी वेरी जो है वो नाइस निकली है मशीन। तो उसके बाद बस जी मैंने फिर कुछ चिप्स बनाए थे, कुछ बच्चों का मील बनाया था। ये चिकन फ्राई की रेसिपी है जो कि एक बहुत ही आसानी से बन जाती है और ये मैंने पहले भी मेरे पेज पर इसकी रेसिपीज़ पड़ी हुई हैं। ये देखिए इस तरह से मैं आपको क्विकली दिखाने लगी हूँ कि ये एक वेट जो था इसकी कोटिंग करनी और एक ड्राई कोटिंग। वेट और ड्राई कोटिंग में जो है वो ऑलमोस्ट सेम चीज़ें ही जाती हैं जो उसमें जाती हैं। जैसे कि आपने लहसुन अदरक का पाउडर डाल देना है, साथ में आपने उसको चिली फ्लेक्स हो गए, नमक, काली मिर्च, दूसरी वाली जो पिसी हुई मिर्च होती है रेड वाली वो डाल देनी है और साथ में जो है वो डिफरेंट तरह के कोई से भी जो मार्केट में आम मिलते हैं जो मसाला मिक्स होता है रेडीमेड चिकन वाला वो आपने डाल देना है। तो दोनों में आपने इस तरह से चीज़ें डाल देनी है। अंडे में थोड़ा सा मिल्क डाल दें और उसको जो है वो वेट वाला मिक्सचर उसका बना लें। तो यहाँ पे मैं रोटियाँ बना रही थी और मेरे ज़हन में ना जो आया मैं बहुत रिसर्च इस पे कर रही हूँ पर मुझे कोई ऐसा क्या एविडेंस नहीं मिले। तो ये गोभी इतनी मज़े की बनी थी पर बच्चों ने बस कहा कि हमने गोभी नहीं खानी, आलू गोभी और इसमें थोड़ी सी चिकन थी और गोभी बिल्कुल अलग-अलग है। गोभी का क्या उसको कहते हैं हुस्न इसमें है, इसका जो ना हुस्न ख़राब हो जाता है फिर। तो वो देखिए रोटी मैं बना रही थी तो मैं जल्दी-जल्दी सेक रही थी क्योंकि मुझे रोटी ज़रा जल्दी चाहिए थी। तो मैंने किसी जगह पे पढ़ा है कि रोटी ऐसे सेकने से जो है वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन तो जी मुझे ज़रूर आप मैसेज करके बताइएगा। और यहाँ पर जी फिर मैंने शाम में जाना था अपनी फ्रेंड शैम्स की तरफ और बहुत ही मज़े की गुड न्यूज़ उसके माशाल्लाह बेटी की जो थी वो आज ढोल की थी और इतना हम सब ने एंजॉय किया। और ये ड्रेस था मुझे नाइलस की तरफ से आया, मैं इसको प्रेस कर रही थी तो इसीलिए मैंने आज ही खोला और इतना खूबसूरत इसके ऊपर जो वर्क हुआ हुआ था और ये सारा हैंडमेड इसका जो है वो इनका वर्क है और बहुत हार्ड वर्क से जो ये काम करती हैं दिल लगा के अपना पैशन डाल के। और ये मुझे ड्रेसेस जो थे वो नाइलाज़ जो है वो कलेक्शन वालों ने, मैं उनका टैग भी कर दूँगी। उनका यूट्यूब चैनल भी है और सारा उनका फेस जो है ना जो उसका पेज है उसका इंस्टा का भी, और इंस्टा के थ्रू भी आप उनसे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये दुपट्टा जो है मैंने पहले भी आपको दिखाया हुआ है, तो ये इतना अमेजिंग इतना खूबसूरत है और मैं कहती हूँ छोटे-छोटे फंक्शंस के लिए तो ये बेस्ट है बिल्कुल। और इसकी एम्ब्रॉयडरी और इसका जो था नीट वर्क और इसकी खूबसूरती, इसके कलर, इसका सीक्वेंसेस जो लगे हुए थे ऊपर बिल्कुल बेस्ट थे। तो मुझे तो ये खूबसूरत ड्रेसेस बहुत प्यारे लगे। और एक और मैंने बात करनी थी कि आपको भी ऐसे ही फ़ील होता है कि मुझे लग रहा था कि जैसे अगर मैं इसके साथ दूसरा वाला ड्रेस पहनूँगी जो कि मैंने पहले निकाला था, जिसके ऊपर गले के ऊपर जो था वो बड़ा अच्छा सा प्यारा सा काम हुआ हुआ था, वो भी बिल्कुल नाइसली हैंडमेड था। तो यहाँ पे मुझे एप्पल चाहिए थे तो मैंने जल्दी से जाके एप्पल निकाले और फिर मेरे पास काटने का भी टाइम नहीं था। फिर मैंने कहा जो मैंने पहले से पिछले वीक काट के रखे थे फिर फ्रोज़न वही वाले डाल लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्रम्बल बना रही थी। तो आप मुझे ड्रेसेस का प्लीज़ बताइएगा कि आपको भी लगता है कि ओवर ड्रेसिंग है, इसलिए फिर मैंने वो वाला नहीं पहना और मैंने दूसरा वाला पहन लिया क्योंकि दुपट्टा बहुत हैवी था। तो मैंने कहा चलो ये ड्रेस थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने एक पूरा बटर 250 ग्राम लिया है, उसके अंदर 3 से 4 स्पून जो है वो मैंने शुगर के डाले हैं। यहाँ पे सेल्फ रेजिंग फ्लावर भी जाएगा और प्लेन फ्लावर भी जाएगा। तो सेल्फ रेजिंग फ्लावर ऑलमोस्ट मैंने 1.5 कप डाला था और जो प्लेन फ्लावर था वो तकरीबन 1 कप से थोड़ा सा कम ही था। लेकिन मुझे क्योंकि मैं बहुत बनाती हूँ तो मैंने कभी जो है ना वो चीज़ें नाप शाप के नहीं डाली, मैं बस ऐसे डाल देती हूँ और शुक्र अल्लाह का कि वो बन जाती हैं। थोड़ा सा मुझे आइडिया भी हो जाता है। साथ में ये देखिए थोड़ा सा सिनेमन पाउडर जाएगा इसके अंदर और थोड़ा सा जो था इसके अंदर जाएगा ये जो जिंजर पाउडर होता है। और ये स्पेशली यहाँ से जो ये जिंजर और सिनेमन पाउडर होते हैं ये होते हैं स्पेशल बेकिंग के हैं।
तो जो इधर से हमने अपनी ग्रोसरी शॉप्स वाला नहीं आपने यूज़ करना, क्योंकि उसका डिफरेंट होता है, वो दूसरे कुकिंग में डालने वाले होते हैं, जैसे कि मैंने चिकन फ्राई की थी। तो जो ओवर ड्रेसिंग का मुझे बता दें कि मुझे ये फ़िक्र पड़ी रहती है, मुझे ये लगता है कि जैसे किसी भी इवेंट के लिए बंदा ओवर ड्रेस होके जाए तो वो कई दफ़ा इतना अच्छा नहीं लग रहा होता। मेरे तो काफ़ी सारे ड्रेसेस कपड़े, और इसलिए मुझे इतना ब्रांड्स का भी नहीं पता होता, वो पड़े के पड़े रह जाते हैं, क्योंकि टाइम नहीं होता। स्कूल से मैं वापस आती हूँ जब, तो फिर मैं आके फ़ौरन से बस जो घर में पहनती हूँ कपड़े, नाइट ड्रेसेस वगैरह पहन लेती हूँ। तो नॉर्मल रूटीन में तो कपड़े फिर यूज़ नहीं हो रहे होते, तो मैंने जो है ना वो इसीलिए सबको ओवर ड्रेसिंग कहा है कि लोग फिर ओवर ड्रेसिंग का करके आप भी मेरी तरह सोचते हैं। अगर आप कुछ ऐसा नहीं सोचते तो मुझे ये भी ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। तो इस तरह जो ना हेल्प हो जाती है एक दूसरे को। मेरी तरह और भी बहुत सारी लेडीज़ होंगी शायद, जिनके कपड़े भी सालों साल जो है वो सूटकेसेस में फिर इसीलिए पड़े रह जाते हैं, और बंदा जो है ना वो पहनता नहीं है। तो वहाँ पर ये देखिए मैंने सेल्फ रेजिंग फ्लावर और सारी चीज़ें डाल के उसको अच्छे से जो था अपने क्रम्स बनाने इसके, और रूम टेम्परेचर पे उसको लेके आना है बटर को, तो उससे अच्छे क्रम्स बन जाएंगे। बहुत पिघला हुआ बटर भी ना हो, लेकिन इतना हो कि बस इसके अच्छे से क्रम्स बन जाएं, और बड़ा अमेजिंग सी इसके जो खुद ही आपको पता चल जाता है हाथ से जब आप इसको बनाते हैं। तो वो पता लग जाता है। उसके ऊपर ब्राउन शुगर डाल दी थी, तो फिर मैं जल्दी से ऊपर आई, क्योंकि मैं ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुकी हुई थी। तो यहाँ पे फिर मैंने कहा कि मैं क्या पहनूँ, समझ नहीं आ रही थी। तो मुझे फिर एकदम से सामने ही पड़ी हुई मेरी रिंग थी, और ये मेरी इतनी पुरानी रिंग है, मेरी यूनिवर्सिटी की है, मेरी किसी फ्रेंड ने मुझे दी थी। तो इस तरह से चीज़ें जो ना कई दफ़ा, हालाँकि उससे मेरा कोई इतना कॉन्टैक्ट भी नहीं है, बहुत कम हो जाता है। तो जी बस इसके बाद मैंने जल्दी से जो था अपनी फ़ेवरेट ये कोको शैनल और ये टॉम फोर्ड, ये दोनों जो है ना मेरे वन ऑफ द फेवरेट फ्रेग्रेंसेस जो है ना वो अब बन चुके हैं। तो टाइम बाय टाइम वैसे मैं डिफरेंट डिफरेंट जो है वो फ्रेग्रेंसेस लेती हूँ, तो लेकिन ये दोनों जो इस वक्त मेरे बिल्कुल टॉप के हैं, और ये काफ़ी दिनों तक आपके जो है ना वो कपड़ों से बिल्कुल जो है ना इसकी बड़ी अच्छी सी स्मेल आती रहती है। तो उसके बाद बस फिर मैं बहुत ज़्यादा लेट हो रही थी, और मैंने फिर मैसेज करके पूछा भी शैम से, मैंने कहा कि अभी जो है वो सभी आ गए हैं, तो वो फिर उसने मुझे मैसेज किया कि हाँ अभी सभी फ्रेंड्स जो हैं आ गई हैं। तो यहाँ पर जी देखिए क्रम्बल को मैंने रखा 40 to 45 मिनट्स, और पहले से अगर ओवन प्रीली काफ़ी ज़्यादा गर्म हो तो फिर आपने उसका टेम्परेचर थोड़ा डाउन कर देना है, और फिर बेशक आप ऊपर कर दें। तो इस तरह से ये नहीं है कि क्रम्बल अंदर तक नहीं पकती, ऊपर से ब्राउन जल्दी हो जाती है। तो ऊपर से भी ब्राउन हो और अंदर से भी अंदर तक पक जाए, तो जो है फिर बड़ी अमेजिंग क्रम्बल बनती है। और ये थोड़ा गरम-गरम आप निकालेंगे, साथ में आपने आइसक्रीम रखनी है, वनीला आइसक्रीम रख लें, कोई भी क्लॉटेड क्रीम हो, प्लेन इस तरह की आइसक्रीम के साथ बहुत ही अमेजिंग लगती है। तो यहाँ पे मैंने कहा मैंने जल्दी से ट्रे तो पकड़ ली, मैंने शूज़ नहीं निकाले, तो बस मैं शूज़ निकालने जा रही थी, पता नहीं मैंने वैसे ये इतनी एड़ियाँ-चिड़ियाँ लेके रखी तो हुई हैं, हील्स वाले मुझसे पहने नहीं जाते, इतना चला नहीं जाता, तो मैं ये पहनती नहीं हूँ, ये ऐसे बंद ही रहते हैं। और एंड में मुझे पता था कि मैंने कौन से शूज़ निकालने हैं, वही जो मैं हमेशा निकाल के पहन जाती हूँ, क्योंकि वो एक तो मतलब कि बैलेंस है पूरा, आगे से भी पीछे से भी, और चलने में भी आसानी है, लाइट वेट है। तो बड़े मज़े के ये मुझे सैंडल लगते हैं। तो फिर मैं जल्दी से जो थी वो यहाँ पे आई पीछे से लॉक्स वगैरह देखने, मैंने कहा मैं लाइट ऑन ऑफ जो है ना वो सारी ऑफ ही हुई हैं, ये चलती तो नहीं छोड़ के जा रही। तो वो इतना ज़्यादा डार्क में ये चमके बिल्कुल ऐसे फ्लावर्स, इतना प्यारा इनके ऊपर जो हैंड पेंट पहले हुआ हुआ था, उसके ऊपर फिर सीक्वेंस। तो मैं तो जो है ना वो बस इम्प्रेस ही हो गई। फिर मैं इधर शिमाला की तरफ आई जल्दी से, और बस इसकी तरफ पहुँचते ही फिर मैंने कहा कि अब इसने मुझे डाँटना है, तो मैं पहले ही सोच लूँ कोई एक्सक्यूज़। तो माशाल्लाह सब ने इतने प्यारे ड्रेसिंग कपड़े वगैरह पहने हुए थे, ये देखिए ज़रा मैंने स्लीव कैसे खींचा है। ये तो मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ। तो मुझे यहाँ पे फिर उसकी ज्वेलरी और ड्रेस वगैरह मैंने देखे, मुझे बहुत पसंद आए सबके। मैं कहती हूँ सारी लेडीज़ ही माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही थी। तो फिर इसके जो ये वाले इसके केक हैं, और ये इसकी स्पेशल जो है ना स्पेशलिटी है, बड़ी अच्छी रेसिपी है इस केक की। और शमीला कुक्स पे जो है ना आप इसके पेज पे जो यूट्यूब चैनल है उसका पेज है, उसके ऊपर बड़ी अमेजिंग सी रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी। फिर और फ्रेंड्स भी आ गई तब तक। तो और सबके ही इतने प्यारे कपड़े थे, सब इतनी अच्छी लग रही थी, और मुझे लगता है कि कितना इम्पोर्टेंट है कि हम जो है वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें, और उससे ये कि कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। तो जी बस सबसे पहले तो फिर अपनी ढोलक बजाई और अपने मज़े मज़े के गाने गाए। तो जी बस अभी हम जो थे वो गाने आधे गा रहे थे, तो साथ ही फिर खाना लग गया, और
शमीला ने बहुत जो था वो यहाँ पर अमेजिंग सा जो था वो खाना खुद से सारा बनाया हुआ था। और किसी से हम सब ने बल्कि फ्रेंड्स ने बोला भी कि हम जो है वो एक एक चीज़ इस तरह से ले आएंगे, लेकिन समोसा से लेके हर चीज़ इसने जो थी वो 1 से 2 दिन सिर्फ थे इसके पास, जिसमें इसने अच्छे से ये सारी जो थी अरेंज कर ली थी। और इसकी ये चटनी सब इसकी तारीफ़ कर रहे थे, खुद जो है इसकी होममेड घर की बनी हुई जो है ये चटनीज़ हैं। और इसकी रेसिपी भी शमीला कुक्स के पेज पे आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगी। तो जी यहाँ पर जो है वो आपकी पता आपकी अपनी फैमिली जो होती है, इमीडिएट क्या उसको कहते हैं फैमिली, वो तो पास नहीं होती। तो ये जो होती है ना ये फैमिली फ्रेंड्स आपके कई दफ़ा आपके अपने जो होते हैं ना रिश्ते, उनसे ज़्यादा आप इनके जो है ना वो बिल्कुल करीब चले जाते हैं। और आप हर तरह के अपना आपका क्या होते हैं दुख सुख इनके साथ शेयर होता है, और बड़ा अच्छा सा एक जो है ना वो बॉन्ड बन जाता है। और इधर जैसे सब मिलके इसकी जो शैम्स की अपनी फैमिली है, तो जितनी हम सब फ्रेंड्स थी सब मिलके ऐसे जो था ना एक दूसरे के साथ बातें चल रही थी, काम चल रहे थे, जैसे पता नहीं हम सब सालों से इकट्ठे रह रहे हैं और सब एक दूसरे को बड़े अच्छे से जानते हैं। तो ये चीज़ें जो ना ये बड़ी ही अच्छी लगती हैं, और ये इतनी ज़रूरी भी है यहाँ पर आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी, कि आप जो है ना आपके अच्छे जो है वो फ्रेंड्स हों। और ये पता अल्लाह की बहुत बड़ी जो है ना वो एक ब्लेसिंग भी है। तो यहाँ पर सब ने जिस तरह से मिलके जो है ना कोई जो है ना बगैर कहे कि कोई किसी को खाना डाल के दे रहा है, तो कोई किसी को जो है ना वो सेट कर रहा है, कोई कुछ भी मतलब कि किसी को कोई कुछ कह नहीं रहा था, सारे उठ के अपने आप एक दूसरे की जो है ना हेल्प हो जाती है। तो बड़ा अच्छा लगता है। और 2-3 जनरेशन जब इस तरह से इकट्ठी फंक्शन जो है ना अटेंड करें, तो बिल्कुल पाकिस्तान की जो है ना वो याद ताज़ा हो जाती है। तो जी यहाँ पे सब ने इतना मज़े से, इतना अच्छा इन्वायरमेंट था, खाना एंजॉय किया और एक दूसरे को जो था वो गपशप लगाई, तो बहुत मैंने अच्छा यहाँ पे लगा। सारा कुछ ये मेरी नंद ने बनाया है कबाब, बाकी सारा कुछ मैंने ही बनाया है। और वो रोल जो है वो बाजार से लिए, बाकी सब मैंने बनाया। नहीं वैसे देखने में बड़ा अच्छा लगा, मैं खा के भी बताऊंगी कैसे। हाँ खा के बताएं कैसा बना है। ये खा के इंशाल्लाह खा के बताऊंगी। चाट भी मैंने बनाई है नहीं आप खाओ, मैं बनाती हूँ। मुझे दो ना, मैं आपको प्लेट बना के दूँ। मैं खाती हूँ, मेरी फिक्र ना करो, आप डालो। ये लो, ये आप पकड़ो, मैं अपने लिए बना। ओ है तो आप खाओ कि मुझे पहले डाल दिया? नहीं नहीं बैठ मेहमान पहले ये देखिए मेरी प्लेट बन गई है। सालन इधर रखने हैं। अच्छा हाँ एक सेकंड, और बताएं, खाएं और बताएं। इसका खा के बता देते हैं कि कैसा बना है, क्योंकि इसमें बड़ा अर्जेंट नोटिस पे 1 दिन में आपके साथ मिलना है। एक दिन में अच्छी है, पास हो गया, पास हो गया, पप्पू पास हो गया। पप्पू पास हो गया। चलो आपने डाला ही नहीं कुछ। लो जी, इतने तरह के मीठे देख के मैं कहती हूँ थोड़े भी टेस्ट करो। तो अगले दिन नेक्स्ट डे फिर मैंने कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मीठे थे। और जो रसमलाई थी वो बिल्कुल बड़ी सी थी, बिल्कुल जैसे कोई प्रोफेशनल किसी ने उसने बनाई हुई है, बड़े से शेफ़ ने। लेकिन ऐसे शैम्स भी प्रोफेशनल शेफ़ से कम नहीं है। तो इससे फिर मैंने प्रॉमिस किया, मैंने कहा मेरी रसमलाई जो है ना वो इतनी अच्छी नहीं बनती, तो तुमने जो है ना मुझे अपनी सीक्रेट रेसिपी देनी है, और वो इंशाल्लाह जो है वो कमिंग सून आपको मिलेगी। क्योंकि जो ये जिसने भी ये रसमलाई खाई है उसने बस पूछ लिया कि ये इतनी अमेजिंग कैसे बन गई सारी ना, तो तुमने कैसे बनाई है। फिर सब ने आराम से बैठ के जो था म्यूज़िक वगैरह एंजॉय किया, और एक दूसरे के साथ फ़न किया, हल्ला गुल्ला किया, बैठ के गपशप की। और आज सारों को जो है ना शैम्स ने कहा था अपने अपने घरों से छुट्टी ले लो बस। तो शाम होगी, मैं कहती हूँ सब चले गए और हम सारी फ्रेंड्स बैठी हुई थी। मेरा ड्रेस है ऐसे पकड़ के ले आई है। आजा चलो जो आएगी ना फिर अपनी बहू को अपने यहाँ लानी है। मैं तो तुझी रहने दो। सब कुछ बहुत अच्छा हुआ माशाल्लाह। आप लोग आके नजर लगाइए बस। बहुत अच्छा लगा। ओके अल्लाह हाफिज़। किसका ये जिसका भी है चलो निशानी रख लेते हैं। अल्लाह हाफिज़ लेडीज। ओके फिर अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। हाँ इंशाल्लाह। ओके अल्लाह हाफिज़। जो आपको रेसिपीज़ चाहिए आप प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बता दिया करें, तो फिर काफ़ी सारा टाइम जो है वो लग जाता है। तो होपफुली नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर होंगी। अल्लाह हाफिज़।